आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं विपिन चौधरी। आज बात करेंगे बिहार चुनाव के बारे में। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। राजनीतिक मैदान भी राजनेताओं के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दंभ भर रही हैं। मतलब सभी राजनीतिक पार्टियां हमेशा की तरह अपनी जीत का दावा कर रही हैं। दावा भी ऐसे कि अगली सरकार उसी की या उसके गठबंधन की ही बनने जा रही है, जो गलत भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मैदान पर जब चुनावी बिसात बिछाई जाती है तो जीत का दावा ही जीत की पटकथा लिखती है। ऐसे में हार की आशंका को जीत की संभावनाओं और दावों के सहारे ही पराजित किया जा सकता है, और यही तो बिहार में भी हो रहा है। वैसे भी देश के चुनावी उत्सव में यूपी और बिहार का राजनीतिक माहौल कुछ इस तरह से बन जाता है मानो चुनावी लोकतंत्र की सारी खूबसूरती इन्हीं दो राज्यों में समाहित हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस संदर्भ में दूसरे राज्यों को थोड़ा भी कम आंकने की भूल की जाए। लेकिन ये भी तो सच है कि देश की राजनीतिक का केंद्र बिंदु भी यूपी और बिहार को ही मानने की मान्यता रही है। अब जबकि इस बार यानी 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो पूरे देश की निगाहें इस तरफ न चाहते हुए भी जा टिकी हैं कि आखिर नतीजों में जीत किसे मिलती है। क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव दो मायने में बिल्कुल अलग थलग हो रहा है। एक तो कोरोना महामारी की वजह से चुनावी उत्सव को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश की गई है, वो भी इसलिए क्योंकि इस जानलेवा बीमारी से किसी को भी किसी तरह का नुकसान न हो। दूसरा ये कि 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के उलट इस बार राजनीतिक दलों का समीकरण बिल्कुल अलग है, क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार की जेडीयू बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की हम पार्टी भी शामिल है। जबकि चिराग पासवान की एलजेपी ने एनडीए से अलग अपनी राह तलाश ली है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस ने हम साथ साथ हैं की तर्ज पर अपनी दोस्ती जारी रखी है, जिसमें वाम दल भी साथ दे रहे हैं। बात यहीं पर ख़त्म हो जाए ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी अपने अपने स्तर से या तो अकेले या फिर गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में हैं। तो अब नीतीश कुमार को ये साबित करना है कि 2015 के जनाधार के खिलाफ जाकर फिर से बीजेपी का दामन थामना उनकी राजनीतिक सूझबूझ का ही परिचायक था। लेकिन ये तभी साबित हो पाएगा जब नीतीश कुमार को जीत मिले और सरकार बनाने का मौका। तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि नीतीश कुमार का 2015 में मिले महागठबंधन के जनाधार को बीच राह में अंगूठा दिखाकर एनडीए की नैया में सवार होना कितना गलत था। पर यहाँ भी वही फार्मूला लागू होता है, यानी चुनावी नतीजों में इस बार के महागठबंधन को जीत मिले। आगे आगे देखिए होता है क्या, पर जो भी होगा आप जरूर देखेंगे। बिल्कुल आप यानी बिहार की जनता ही तय करेगी कि क्या होगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।